हेलो नमस्कार। जो हम राष्ट्रपति का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन रह गए थे हम केवल उन क्वेश्चन को करेंगे केवल, ठीक है। आप ध्यान रखिए क्योंकि जो एक टाइम बाउंडेशन था उसके अंदर और टाइम बाउंडेशन की वजह से केवल कंटेंट हो गया और कुछ क्वेश्चन रह गए, इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक बार पूरा जो क्वेश्चन है वो उसको कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, केवल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताता भी रहूंगा कि इसमें क्या चीजें हैं उसको ऐड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रपति की जो समाधान शक्ति है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से विवेक के आधार पर कर सकता है। भाई विवेक के आधार पर कैसे करेगा? पता है कि भाई मंत्रिपरिषद है, उसकी सलाह के बिना वो काम नहीं करेगा, पहली चीज तो ये, इसका मतलब ये गलत हो गया यहाँ। फिर बाद में राष्ट्रपति की यह शक्ति न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर, भाई पूरी तरह से बाहर कैसे होगी? न्यायिक समीक्षा से। अगर मान लो कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई ऐसा काम कर ले जिससे फंडामेंटल राइट है जो है उसका अगर उल्लंघन हो तो उसके खिलाफ न्यायिक समीक्षा हो सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, यह भी गलत हो गया। फिर राष्ट्रपति द्वारा याचिका को अस्वीकार करने पर दूसरी याचिका नहीं दी जा सकती। मामला यह है, मान लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति मान लो कि राष्ट्रपति के पास में प्रस्ताव जाता है और कोई याचिका अगर वो खारिज कर देता है तो उसके पास दोबारा याचिका नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखना एक बार खारिज होने के बाद में, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। यह शक्ति केवल उन मामलों में लागू होती है जहां सजा का मृत्युदंड नहीं भाई कोई मामला हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसका 14 बी तो ये हो गया। हम 3 ऑप्शन काट दिए, जो ये सी ऑटोमेटिक सही निकल गया। पढ़ लेते हैं इसको, क्यों सही है। एक बार राष्ट्रपति द्वारा याचिका खारिज करने के बाद उन्हीं तथ्यों पर दोबारा याचिका नहीं दी जा सकती, पहली चीज तो ये। फिर बाद में क्यों गलत है कि ये राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। दूसरा बी, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ध्यान रखना। यह सभी प्रकार डी कौन सा है, यह सभी प्रकार के दंडों कोर्ट मार्शल सहित पर लागू होती है। राज्यपाल के लिए दंड जो कोर्ट मार्शल है वो मामला नहीं आता है और इनके लिए ये इंक्लूड होता है, ठीक है। मतलब कोर्ट मार्शल के मामले में जो राज्यपाल है उनकी पावर नहीं है और इधर राष्ट्रपति के पास में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डिनेंस अध्यादेश। ध्यान रखना भाई, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ो तो आपके दिमाग में कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए, कारण क्योंकि आप ध्यान रखना जब भी आप टॉपिक को पढ़ते हो तो जो राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों सदन यहाँ पर रहेंगे तो फिर ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या है। मतलब एक सदन काम नहीं कर रहा है तो फिर ऑर्डिनेंस की जरूरत पड़ती है क्योंकि दूसरा सदन जो है वो पक्ष नहीं है उसको पास करने के लिए। तीसरा, जो राष्ट्रपति है वो उन्हीं पे ऑर्डिनेंस कर सकता है जिस पर पार्लियामेंट को कानून बनाने की शक्ति है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तीसरा, ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ऐसा कोई कानून पारित नहीं कर सकता जो फंडामेंटल राइट है उनका उल्लंघन हो, ठीक है। तो कई सारे आधार हैं इसलिए। और मंत्रिपरिषद की स्वीकृति जरूरी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो कुछ पॉइंट ऐसे आपके दिमाग में आने चाहिए ताकि जब क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो चीजें अपने आप क्लियर होगी। देखो कैसे मैंने बताया, अब इसको पढ़ते हैं। अध्यादेश आर्टिकल 123 के अंदर व्यवस्था है और जारी करने की शक्ति के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहले तो ये बात ध्यान रखना। फिर है राष्ट्रपति, अब देखो पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, जब दोनों होंगे तो उसकी जरूरत क्या है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट करिए, उसको हटा दीजिए, ठीक है। दूसरा, अध्यादेश की अधिकतम अवधि, अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है वो 6 महीना है और 6 सप्ताह हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। अब ये टाइमलाइन आपको नहीं पता है तो आगे पढ़ते हैं बात, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था तो मैंने बता दिया। अब देखते हैं, अध्यादेश द्वारा मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, कैसे छीना जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 तो कभी खत्म ही नहीं होता, तो यहाँ मामला खत्म हो गया पहले इधर ही, तो इसी को यहाँ एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। फिर अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा तो चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर बी क्यों सही है। देखो, यह संसद की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह का होता है और सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह का समय मिलता है, ठीक है। क्यों गलत है वो है, यह केवल तब जारी होता है जब कम से कम एक सदन, मतलब सदन में सत्र नहीं हो या मतलब एक पक्ष नहीं हो। अध्यादेश जारी संविधान संशोधन या मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। और ये दुर्भावना के आधार पर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जो मैंने समझाया वही है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति उसके बारे में विकल्प चुनना है, सही है या गलत है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, देखते हैं। फिर बाद में
भाई कर सकता है। ये कह रहा है कौन सा कथन सही है, विकल्प चुनना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति धन विधेयक पर पॉकेट वीटो है वो प्रयोग कर सकता है, नहीं कर सकता। फिर बाद में संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से सहमति देनी होती है, देखो ये सही है, देना पड़ेगा उसको, ऑप्शन नहीं है। निलंबनकारी वीटो राज्य के विधेयकों पर लागू नहीं होता है, क्यों नहीं होता भाई, पहला ये गलत हो गया। फिर बाद में राष्ट्रपति किसी विधेयक को निश्चित काल के लिए रोकने हेतु क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग किया जाता है, नहीं भाई ये अमेरिका में लगता है या नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में 42वां और 44वां संविधान संशोधन है, इसका क्या प्रभाव पड़ा उसको देख लेते हैं। डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की व्यवस्था की है। 42वें में नहीं थे और 44वें में ऐसा किया गया, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की सरकार प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने जो इमरजेंसी का काल था उसके आधार पर इसका फैसला लिया, ठीक है। प्रावधान किया कि राष्ट्रपति सलाह को एक बार फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है ताकि दोबारा सलाह मिलने पर मानना फिर अनिवार्य माना जाएगा, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि 42वें संविधान ने बाध्यकारी बनाया था इसको, ठीक है। और कुछ विवेकाधीन शक्तियां जैसे त्रिशंकु संसद में पीएम की नियुक्ति और आदि मौजूद थे भाई,